नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आपका अपना YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा क्लास। इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। इस फॉर्मूला पर भी हम लोगों का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, और इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 6 और 50 40 है। दो संख्या दिया गया है जिसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 6 और 50 40 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है, पहली संख्या यदि 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे, मान लेते हैं पहली संख्या कितना दिया गया है, 210 है। पहली संख्या कितना है, 210 है। दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या की जगह पर x रखेंगे, और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया, 50 40 और 6 है। तो 50 40 और गुना क्या हो जाएगा, 6। इसीलिए x का मान अगर निकालेंगे तो 50 40 गुना 6 बटा कितना हो जाएगा, 210। 0 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 7 से अगर इसको काटते हैं तो 7 7 49, 50 में 49 तो 1 और 4 14, 7 दूनी 14, तो क्या आ जाएगा, 72 को 2 से अगर गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितना आ गया, 144। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 8 और 48 है। यदि इनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो उसी तरह से बनेगा जैसे भी बनाए। तो पहली संख्या कितना दिया है, 24, दूसरी संख्या को मान लेंगे x, इसका लघुत्तम कितना दिया है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 48 है, और एचसीएफ कितना दिया है, 8 है। तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर x का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो 48 गुना 8 बटे कितना हो जाएगा, 24। 24 दूनी 48, दो बार में कटेगा तो 8 दूनी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 दूनी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितनी है, 16 है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 11 और 7700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या है 275, दूसरी संख्या को x मान लेंगे, उसके बाद एलसीएम की जगह कितना है, 7700 है, गुना एचसीएफ की जगह 11 है। तो क्या हो जाएगा, x का मान अगर निकालेंगे तो 7700 गुना 11 बटे क्या होगा, 275। 11 से अगर इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, और 25 से अगर इसको काटते हैं तो 25 तिया 75, 2 बचेगा 20 आएगा, नहीं जाएगा, छोटा है तो क्या हो जाएगा, 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा तो 200। 25 को 8 बार में कर देंगे तो 200 हो जाएगा, तो हो जाएगा 308। यानी दूसरी संख्या कितना आ जाएगी, 308। अगला संख्या क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 16 और 2160 है। यदि इनमें एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? उसी तरह से सेम बनेगा। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितना है, 128 गुना x, और एलसीएम कितना है, 2160, और एचसीएफ कितना, 16। तो क्या हो जाएगा, x के बराबर 2160 गुना 16 बटे कितना, 128। 16 से अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं तो कितना बार में लग जाएगा, 8 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा, और 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, 5 8 सती 56, 8 सती 56, 8 सती 56, यानी कितना आ जाएगा, 270। कितना आ जाएगा, 270। आगे क्या दिया हुआ है कि भिन्न का लॉसो अगर निकालना है, भिन्न का अगर लॉसो निकालना है तो उसका अंशों का लॉसो और हरों का मोसो निकालना होता है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि भिन्न का अगर मोसो निकालना है तो अंशों का मोसो बटे क्या, हरों का लॉसो निकालना होता है। अगर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉसो और मोसो यानी एलसीएम और एचसीएफ आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/3 तथा 4/5 का एलसीएम तथा एचसीएफ
ज्ञात कीजिए 2/3 और 4/5 का। तो क्या करेंगे कि इसमें भिन्न का संख्या दिया गया है 2, तो 2 भिन्न का संख्या दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो 2 और 4 का क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे 2 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 को 2 लिख सकते हैं और 4 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 के पावर 2 यानी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 यानी 4 आ गया। अब HCF का अगर बात करें तो क्या होगा, HCF का अगर बात करें तो क्या होगा, HCF का बात अगर करें तो क्या हो जाएगा कि इसका 3 और 5 का HCF निकालेंगे तो 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1 और 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा 1, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, तो इसका HCF आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा, भिन्न का एलसीएम का अगर बात करें, क्या आ जाएगा, तो भिन्न का एलसीएम मतलब अंशों का लॉसो, तो लॉसो कितना है 4 और नीचे कितना HCF आ गया 1, 4/1 यानी 4 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, मौसो निकालना है, तो मौसो क्या करेंगे, तो इसका अंश का मौसो मतलब 4 और 2 का मौसो निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, HCF निकालेंगे तो 4 को लिख सकते हैं, 2 और 4 है तो 2 को लिख सकते हैं 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 2, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा, जिसमें पावर कम होता है उसको लेते हैं तो 2 आ जाएगा। और एलसीएम अगर निकालेंगे 3 और 5 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम तो 5 3 15 आ जाएगा 15, तो हो जाएगा क्या, भिन्न का अगर HCF अगर निकालना हो तो हो जाएगा, भिन्न का HCF निकालना हो तो HCF बटे एलसीएम, HCF कितना है 2 है और एलसीएम कितना है 15, तो कितना आ जाएगा 2/15। तो इस तरह हम लोग देखें कि इस दोनों फार्मूला को अगर हम लोग यूज करते हैं, इस दोनों फार्मूला को यूज कर रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो इस फार्मूला के मदद से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 3/4, 5/6 और 7/8 का एलसीएम और HCF निकालना है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले अगर एलसीएम हमको निकालना रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों का इसका तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। अगर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1, 7 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 1। उसके बाद एलसीएम अगर निकालते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 3 गुना 5 गुना 7, तीनों में कॉमन 1 तो 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 या कितना 105 आ जाएगा। अगर HCF निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, HCF अगर निकालेंगे किसका 4 6 और 8 का, HCF अगर निकालेंगे 4 6 और 8 का तो क्या आ जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, इसको अगर सजाएंगे तो 2 के पावर 2 गुना 1, इसको अगर सजाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 1, इसको अगर सजाएंगे तो 2 के पावर 3 गुना 1। तो HCF में क्या देखते हैं हम लोग, HCF में पावर सबसे कम किसका है, तीनों में पावर सबसे कम किसका है तो 2 का है, 2 के पावर 1 हो गया। इसमें क्या है, कॉमन है ही नहीं कुछ, उसके अलावा 1 है तो क्या हो जाएगा 2, HCF आ गया 2। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का लॉस का बात करें तो क्या हो जाएगा, अंश का लॉस यानी 105 और नीचे क्या आ जाएगा 2 है HCF, हर का मौसो तो क्या हो जाएगा 105/2। अगर हम लोग क्या करें, इसका HCF निकालेंगे तो ये तीनों का HCF निकालना होगा, जिससे 3 को लिखेंगे 3 गुना 1, 5 को लिखेंगे
5 को लिखेंगे 5 गुना 1, 7 को लिखेंगे क्या 7 गुना 1, 7 को क्या लिखेंगे 7 गुना 1। तो क्या हो जाएगा, अगर HCF तीनों में देखेंगे तो तीनों में कॉमन क्या है 1 है, तो HCF इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एलसीएम का अगर बात करते हैं, एलसीएम का अगर तीनों का, ये 4, 6 और 8 का, 4, 6 और 8 का अगर एलसीएम का बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर देते हैं तो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, फिर 2 से अगर देते हैं तो 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी कितना आ जाएगा 24। सबको अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भिन्न का HCF, भिन्न का HCF कितना आएगा, ऊपर में है 1 और नीचे कितना आ जाएगा 24, ऊपर में 1 है नीचे कितना आ जाएगा 24। इस तरह से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6/7 और 12/35 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6/7 और 12/35 का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, अगर 2 से देंगे तो 3 बार में या 6 बार में, 3 से अगर देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। एलसीएम इसका कितना निकल गया 12, एलसीएम कितना निकल गया 12। नीचे का मौसो निकालना है, 7 और 35 का मौसो अगर करें, 7 और 35 का अगर मौसो निकालें तो क्या आ जाएगा, 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 1, 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5। एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 7 है तो 7 आ जाएगा। भिन्न का एलसीएम का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, भिन्न का एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम रहेगा, ऊपर एलसीएम कितना है 12, एचसीएफ कितना है 7, तो कितना आ जाएगा 12/7। अगर एचसीएफ का बात करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो भी दिया हुआ है 6 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1। अब दोनों में कॉमन क्या आ जा रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ जा रहा है, जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा। दोनों में कॉमन क्या है 2 है, उसके बाद क्या कॉमन है 3 है, उसके बाद क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। एचसीएफ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। एलसीएम का अगर बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 और 35 का एलसीएम, 7 और 35 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 से देंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 7 पचे 35 आ जाएगा। यानी भिन्न का एचसीएफ का अगर बात करते हैं, भिन्न का एचसीएफ का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में एचसीएफ रहेगा 6, एलसीएम कितना है 35, तो 6/35 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7/9, 14/15 और 7/10 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम अगर निकालते हैं तो 7, 14 और 7 का, 7, 14 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, 14 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 से अगर देते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 14। अब नीचे का हम लोग क्या निकालेंगे, 9, 15, 10 का हम लोग को निकालना है एचसीएफ। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, जैसे 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 1, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 1। तो इसमें तीनों में जो कॉमन आएगा, तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है, 5 ये दोनों में है इसमें नहीं है, 3 ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ हम लोगों का 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भिन्न का अगर एलसीएम का बात करें, लॉसो का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में लॉसो नीचे क्या हो जाएगा मौसो हो जाएगा। तो ऊपर में कितना लॉसो है तो 14, मौसो है कितना आ जाएगा 1, यानी 14/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14/1 को हम लोग लिख सकते हैं 14। अगला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि इसका हम लोगों को मौसो निकालना है, इस भिन्न का मौसो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का जो भी दिया गया है इसका मौसो निकालेंगे। 7, 14, 7 को लिखेंगे 7 गुना 1, 14 को क्या लिखेंगे 7 गुना 2 गुना 1, और फिर 7 दिया हुआ है तो 7 को क्या लिखेंगे 7 गुना 1। तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वही हम लोगों का एचसीएफ है, तीनों में जो कॉमन है वही हम लोगों का एचसीएफ दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। एलसीएम का अगर बात करें तो एलसीएम किसका हो जाएगा, 9, 15 और 10 का, 9, 15 और 10 का, तो 3 से कर दी जाएगा तो 3 3 9, 3 5 15, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर किससे जाएगा, ये
5 से जाएगा तो 5, 3 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 या 45, 45 दूनी 90। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 90। अब क्या हो जाएगा, इस भिन्न का अगर एचसीएफ का बात करें तो ऊपर में एचसीएफ रहेगा 7 है और नीचे एलसीएम रहेगा, कितना हो जाएगा 7/90। कितना हो जाएगा 7/90। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, प्रोसेस वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन प्रोसेस वही है, आसानी से बनेगा। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग को भिन्न का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 9 12 18 21 का एलसीएम लेंगे, 2 से देंगे तो ये 9 का 9 रहेगा, 2 से 6 बार में, ये 2 से 9 बार में, यहाँ 21 आ जाएगा। अब 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सते 21, फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सते 42, 7 तिया 21 और 4 25, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 252। एलसीएम कितना आ जाएगा 252। अब नीचे जो दिया गया है टर्म, जैसे 10 है तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 1, 25 दिया है तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 1, 35 दिया हुआ है तो 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 1, 40 दिया हुआ है तो 40 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ का अगर बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो सब में है कॉमन उसी को हम लोग बोलेंगे। तो 2 इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा 5 इसमें है, 5 5 इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और सब में 1 है तो 5 गुना 1, 5 गुना 1 तो क्या आ जाएगा 5। तो भिन्न का अगर एलसीएम का बात करें, भिन्न का एलसीएम का बात करें तो ऊपर में एलसीएम आएगा कितना है 252 और नीचे कितना दिया है, नीचे कितना दिया एचसीएफ 5 है तो क्या हो जाएगा 252/5। तो क्या हो जाएगा 252/5। प्रोसेस वही है, वैसे ही इसको हम भी बनाए हैं। तो क्या हो जाएगा, अब अगला हम लोग का दिया हुआ है एचसीएफ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे 9 12 18 और 21 का 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 1, 12 को लिख सकते हैं क्या, 12 को लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 4, 18 को क्या लिखेंगे, 18 को लिख सकते हैं 3, 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7। तो जो सब में कॉमन है, जो सब में आया है उसको वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा जो सब में आया है वही मेरा एचसीएफ होगा। तो इसमें भी क्या आया है, इसमें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ 3 होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया। तो सब में 3 आया है तो सब में 3 अगर दिया है तो क्या हो जाएगा एचसीएफ हम लोगों का 3 आएगा। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे 10 25 35 और 40 का, 10 25 35 और 40 का अगर हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 से देंगे, 5 25 35 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो फिर अब किससे जाएगा, अब 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 चौके 20। अब किसी से नहीं जाने वाला तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको क्या करना है गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 को अगर गुना करेंगे 7 से तो 350, 350 को अगर गुना करते हैं 4 से तो क्या हो जाएगा 1400, 1400 आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा भिन्न का अगर एचसीएफ का अगर बात करें तो आ जाएगा
भिन्न का HCF का बात करें तो आ जाएगा 3/1400। कितना आ जाएगा? 3/1400। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में इसको बदल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। जैसे दिया हुआ है 0.36 है, इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर कट करेंगे तो आ जाएगा 4 नामा 36, 4 से 25 बार में, यानी 9/25 आ जाएगा। 9/25 आ जाएगा। 1.2 दिया हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ 6 यहाँ 5, यानी 6/5 आ जाएगा। 4.8 दिया हुआ है, पॉइंट हटाएंगे 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर 2 से देंगे तो 24, यहाँ आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 24/5। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको, सबसे पहले काम क्या करेंगे कि एलसीएम अगर निकालेंगे तो 9 का 6 का और 24 का, 9 का 6 का और 24 का क्या करना, सबसे पहले एलसीएम निकालना। तो क्या हो जाएगा, अगर 2 से अगर देते हैं तो यहाँ 9 3 12, अब किससे हो जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 को अगर 4 से गुना करते हैं तो एलसीएम इसका आ जाएगा 18 चौके 72। कितना आ जाएगा, 18 चौके 72। अब इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे, इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आएगा, तो एचसीएफ निकलेगा किसका, 25 का, 5 का और 5 का। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 को तो 5 गुना 5 ही लिखेंगे, 5 को भी क्या लिखेंगे, 5 को 5 गुना 1, 5 गुना 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ तीनों में 5 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो भिन्न का अगर बात करें तो भिन्न का एलसीएम कितना आ जाएगा, भिन्न का एलसीएम अगर दिया जाएगा तो ऊपर में होगा एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है 72, और एचसीएफ कितना आ गया 5। यानी अगर कोई भी भिन्न या पॉइंट में अगर दिया हुआ रहे, उसका एलसीएम का अगर बात करें तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगला दिया हुआ है, जिसे मान लेते हैं ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, इसका तीनों का एचसीएफ निकालने अगर दे तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ अगर निकालने दे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो टर्म है उसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 24 है तो 24 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब एचसीएफ अगर निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में जो कॉमन है वही मेरा एचसीएफ होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 मेरा क्या है, तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम का अगर निकालना है तो क्या होगा, तो ये नीचे वाला जो टर्म है 25 5 और 5, 25 5 और 5, 25 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5 से जाएगा तो 5 1 1, तो 5 गुना 5 25, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इसका आ गया 25। तो भिन्न का एचसीएफ का अगर बात करें, भिन्न का एचसीएफ का या पॉइंट का एचसीएफ का अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, पॉइंट का एचसीएफ का अगर बात करें तो आ जाएगा, एचसीएफ है तो ऊपर में एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम कितना आया 25, तो हो जाएगा 3/25। तो आसानी से इस तरह से फ्रैक्शन वाला या पॉइंट वाला का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो। 8 से 12 से और 24 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ध्यान रखना है, जब छोटी से छोटी बोले तो क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम इसका निकाल देंगे। जैसे 8 12 और 24 का अगर एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर 2 से देंगे तो 4 6 और यहाँ 12 आ जाएगा, 2 से देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2 3, यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी कितना आ गया 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 24, यानी वो संख्या कितना होगा 24 होगा, वो संख्या कितना होगा 24 होगा। यानी 8 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 8 3 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, आसानी से कट जा रहा है, तो वह संख्या क्या होगा 24 होगा।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। 12 से, 15 से तथा 25 से, तीनों से विभक्त हो तो क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे तो क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम अगर निकालते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यहाँ 25 हो जाएगा। उसके बाद 5 से देते हैं तो 4, 5 एकम 5, 5 गुना 5 25, तो गुना करने के बाद क्या आता है, 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, 20 पंचे 100, 100 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। तो वो संख्या कौन सी, तो 300 हो जाएगा। कौन सा, 300। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 25 तथा 45 से पूर्णतः विभक्त हो। 10, 25 और 45 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 गुना 5 25, 5 नमा 45। अब किसी से जाएगा, जब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसको। तो नहीं जाने से क्या करना है, गुना कर देना। 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 को अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 पचे 45, यानी 450 वह संख्या होगा। 450 वह संख्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 घंटियां 6 मिनट, 8 मिनट तथा 12 मिनट पर बजती है। अगली बार साथ में कब बजेंगी, अगली बार साथ में कब बजेंगी ये हम लोगों को बताना। तो कितना है, 6 मिनट है, 8 मिनट है और 12 मिनट है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर 2 से देते हैं तो 3, यहाँ 4, यहाँ 6, फिर 2 से कर देते हैं तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 2, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना, 24 मिनट बाद, 24 मिनट में क्या हो जाएगा, फिर से ये तीनों घंटियां साथ में बजेंगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या को 5, 6 और 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है। सबसे छोटी ऐसी संख्या क्या है, सबसे छोटी ऐसी संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, इसमें 5, 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 5, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से कर देते हैं तो 5, यहाँ 3, यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। इसके बाद क्या करना, गुना करना है, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120। 120 ये तीनों संख्या पूरा का पूरा 120 से कटेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 3 प्रत्येक बार में शेष बचता है, तो क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे तो वह संख्या, वह छोटी संख्या कितना हो जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगी, 123। वह छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगी, 123। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या को 11, 13 और 15 से भाग देने पर हर बार शेष 1 मिलता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, 11, 13 और 15 का एलसीएम लेंगे। 11, 13 और 15 का एलसीएम लेंगे। किसी से जब नहीं जाएगा, नहीं जाने के बाद क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे। 11 गुना 13 गुना 15, जब 11 गुना 13 गुना 15 करेंगे तो क्या आएगा, 11 गुना 13 गुना 15 करेंगे तो क्या जाएगा, आ जाएगा 15 को 11 से गुना करेंगे 165, 165 गुना 13, 165 को 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 13 पचे 65, हाथ में 6, 63 78, 78 6 84 8, 13 8, 13 8 कितना हो जाएगा, 21, 2145। टोटल कितना आ जाएगा, 2145। लेकिन इसमें क्या बोला कि एक शेष क्या हो जाता है, बचता है। प्रत्येक बार अगर भाग लगाते हैं तो एक शेष बच जाता है। तो क्या करेंगे, 2145 में से 1 को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2146। ये मेरा संख्या होगा जो आसानी से क्या करेंगे, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो सब में शेषफल 1 बचेगा। अगला क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। कि किसी संख्या को 4, 6 तथा 9 से भाग देने पर 2 शेष देती है, 2 शेषफल आता है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, उस संख्या को बताना है कि वह संख्या क्या है।